नमस्कार दोस्तों, नैन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक का व्यू से। ये बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है और इस टाइप का क्वेश्चन आपका लगभग सारा राज्य में आता है बाबू, हर साल आता है। यूपी में भी इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आया है, झारखंड में भी बहुत बार आया है, क्लियर। और इस टाइप का खाली नंबर चेंज करके हमेशा क्वेश्चन देते रहता है। तो इस क्वेश्चन को यदि आप अच्छे से सीख गए, मतलब 1-2 मार्क्स आपको पॉलिटेक्निक के एग्जाम में कन्फर्म है, क्लियर। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद उस टाइप का मैं क्वेश्चन को प्रैक्टिस करा दूंगा। देखो बाबू, बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में जो क्वेश्चन आया है आपको मैं कॉर्नर में दिखा दे रहा हूं। क्वेश्चन देख रहे हो क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल सा बोला बाबू कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज, और एक स्क्वायर है मतलब वर्ग है, और दोनों का पेरीमीटर बराबर है। बहुत इजी क्वेश्चन बोला बाबू। बोला कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है मतलब जिसका तीनों साइड बराबर हो, समबाहु त्रिभुज जिसका तीनों साइड बराबर हो, उसी को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। और एक स्क्वायर है, वर्ग। स्क्वायर का मतलब बाबू जिसका चारों साइड बराबर हो और 90 डिग्री भी हो सारा, ठीक है। तो इसका चारों साइड बराबर है बाबू, ठीक है। और इसका पेरीमीटर और इसका पेरीमीटर बराबर है। पेरीमीटर बराबर का मतलब बाबू इसका जितना चारों साइड का जोड़ोगे ना और इसका तीनों साइड को जोड़ोगे वो बराबर होना चाहिए। पेरीमीटर का मतलब परिमाप होता है बाबू। जैसे अगर इसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर है तो ये तीनों को साइड को जोड़ोगे तो 40 ही होना चाहिए। अगर ये चारों साइड का पेरीमीटर 50 है तो इसका भी तीनों साइड का जोड़ 50 होना चाहिए। यही बोलता है बाबू, पेरीमीटर दोनों का बराबर है। और इसका डायगोनल, इसका विकर्ण जो है वो दिया हुआ है। इसका ये डायगोनल दिया हुआ है 6√2 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना बाबू? इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया। तो बहुत बच्चा लोग को लगेगा तरीके तो बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है, बहुत लोगों को लगेगा, बहुत लोग तो सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे। अब बहुत लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लेंगे और हम लोग इसको देखकर आंसर करने सीखेंगे एकदम तुरंत। देखो कैसे, फिर से क्वेश्चन को समझना। एक ट्रायंगल है इक्विलैटरल मतलब समबाहु त्रिभुज है, और एक स्क्वायर है, वर्ग है। वो दोनों का पेरीमीटर बराबर है, दोनों को परिमाप जो है वो बराबर है, ठीक है। उसके बाद ये स्क्वायर जो है इसका विकर्ण डायगोनल दिया हुआ है 6√2 सेंटीमीटर, ठीक है। और आपको ट्रायंगल का एरिया बताना है। अगर आगे क्वेश्चन और भी घुरा सकता है, स्क्वायर का एरिया बता दो, तो फिर तो ट्रायंगल से कोई मतलब रहेगा नहीं। चलो, तो ये क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करते हैं, डील करते हैं वो समझो। अच्छा एक बात बताओ बाबू, आपको पता है स्क्वायर का चारों साइड बराबर होता है, तो ये 6√2 है तो ई और ई कितना होगा मालूम है आप लोग को? पाइथागोरस से भी निकाल सकते हो, या तो सिंपल मेरा ट्रिक समझो कि ये 6√2 है तो ये 6 होगा, तो ये भी 6 होगा। अगर ये 10√2 है तो ये 10 होगा। पाइथागोरस से हम लोग निकाले हुए हैं बाबू। तो ये 6√2 है ना, तो ये 6 होगा। उल्टा अगर ये 10 है तो ये 10√2 होगा, ये 15 है तो ये 15√2 होगा, क्लियर। तो ये 6√2 है तो तय बात ये 6 होगा। अब जल्दी से बताना बाबू, ये 6 है तो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6। तो इसका पेरीमीटर कितना हुआ जल्दी बताओ तो? ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। तो टोटल साइड कितना हुआ? 6, 6, 6, 6, 4 बार है तो 24 सेंटीमीटर हुआ पेरीमीटर। ये स्क्वायर का पेरीमीटर है 24 सेंटीमीटर। पेरीमीटर मतलब सब साइड को जोड़ दो बाबू, डायगोनल को नहीं जोड़ना है ना, चारों साइड को जोड़ दो, 24 सेंटीमीटर। अब बोला क्या था कि ये दोनों का पेरीमीटर सेम है, इसका मतलब इसका भी पेरीमीटर 24 cm होगा क्योंकि दोनों का पेरीमीटर सेम बोला है। अब तुम खुद बताओ बाबू, तीनों साइड बराबर है और तीनों का जोड़ दिया हुआ है 24, यानी हर एक साइड कितना कितना होगा? 8-8 सेंटीमीटर होगा।
यानी ये भी 8 cm होगा, ये भी 8 cm होगा और ये भी 8 cm होगा। क्लियर? मतलब इस 6√2 से ही निकाले 6 तो टोटल साइड हो गया 24, पेरीमीटर हो गया 24। तो भाई इसका भी पेरीमीटर 24 है, तो इसका एक साइड कितना होगा 8 सेंटीमीटर। तो अब मेरा साइड निकल गया। अब तुम एरिया ऑफ ट्रायंगल से निकाल सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बाबू, हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसमें दिक्कत क्या है कि हाइट तो दिया हुआ नहीं है बाबू, परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है, तो आप हाफ बेस इनटू हाइट यहां पर नहीं लगा सकते हो। तो फिर क्या लगा सकते हो, एक फॉर्मूला हेरोन्स फॉर्मूला क्लास 9 में पढ़ा था, अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, एक पढ़ा था, ये भी यूज कर सकते हो। और नहीं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया गया है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। ये इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया है डायरेक्टली निकालने का। √3/4 साइड का स्क्वायर, साइड इसका कोई भी एगो ले लो। अब भाई इक्विलैटरल है तो सारा साइड तो सेम ही होता है, एगो कोई भी साइड ले लो। 8 सेंटीमीटर तो साइड का स्क्वायर यानी 8 इंटू 8 साइड का स्क्वायर। तो 4 से 8 कट गया के बार में बाबू, 2 बार में, 2 8 16, √3 से गुना कितना आया 16√3 सेंटीमीटर में है तो एरिया सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। यही आंसर है बाबू 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप बोलोगे सर इसमें टाइम लग गया, इतना प्रोसेस करना पड़ा बाबू, कुछ होने लगेगा टाइम, सिखाने में हमको टाइम लगा। तो ये बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है बाबू, इसका आंसर होगा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मैं आपको इस पे बेस्ट एक आध क्वेश्चन कराता हूं और देखो कितना जल्दी तुम बना सकते हो, ये समझना है ना, बहुत इजी में बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम प्रैक्टिस करने के लिए दे रहे हैं बाबू। हाँ, एक दो क्वेश्चन इसी पे मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं। ये क्वेश्चन बिहार पॉलिटेक्निक 2020 में आया था, अब ये मैं प्रैक्टिस करने के दे रहा हूं। सपोज करो ये डायगोनल जो दिया हुआ है वो 9√2 सेंटीमीटर है। फिर से सुनो, क्वेश्चन सेम है, एक समबाहु त्रिभुज है और एक वर्ग है, दोनों को परिमाप बराबर है, इसका विकर्ण दिया हुआ 9√2 सेंटीमीटर, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। इंग्लिश में एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और एक स्क्वायर है, दोनों का पेरीमीटर सेम है। अगर स्क्वायर का डायगोनल 9√2 सेंटीमीटर है तो ये ट्रायंगल का एरिया निकालिए। तो जल्दी बताओ, ये 9√2 है तो ये कितना होगा बाबू, 9 होगा, 9 सेंटीमीटर होगा, कोई दिक्कत? अब जल्दी बताओ, ये 9 तो चारों साइड 9 9 9 9, तो इसका पेरीमीटर कितना आएगा, 9 चौके 36 सेंटीमीटर, तो इसका भी पेरीमीटर 36 होगा। तो जल्दी बताओ तीनों साइड कितना होगा, 12-12 cm का होगा। कितना फास्ट बनेगा भाई, ये 36 है, अरे ये 9, ये भी 9 cm, ये भी 9 cm, ये भी 9 cm, तो पेरीमीटर कितना हुआ 9 18 27 36, 9 चौके 36। इसका 12-12 हो जाएगा क्योंकि पेरीमीटर दोनों का सेम है, तो इसका भाई 36 तो उसका भी पेरीमीटर 36, तो 12 हो गया। अब इसका एरिया बताओ, तो √3/4 साइड का स्क्वायर यानी 12 इंटू 12, 4 से कट गया 12 3 बार में, 12 तिया 36 और ये है √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। टाइम लगा इस बार, नहीं ना लगा, फास्ट बना लिए ना। हम लोग चाहेंगे तो देख कर भी बना सकते हैं, माइंड में कैलकुलेशन करके। कैसे, एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ये क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, और बाबू एकदम बिल्कुल इस टाइप का क्वेश्चन हर साल देता है और सारा स्टेट में ये फेवरेट क्वेश्चन है बाबू। ये सब क्वेश्चन ऐसा है जो बहुत सारा बच्चा को बहुत टफ लगता हार्ड है, टाइम लगेगा ज्यादा, हम लोग तुरंत बना लेंगे। सपोज करो बाबू दिया हुआ है इसका डायगोनल 12√2 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ बाबू 12√2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमेशा एरिया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ही देता है ताकि इसका तुम साइड अगर पता चल जाए तो तुम एरिया निकाल दो। क्लियर? ऐसा नहीं कि क्वेश्चन कुछ और देगा, क्वेश्चन इसी टाइप का देता है हर साल, या कभी कभी इसका पेरीमीटर दे देगा
इसका एरिया निकालने बोलेगा, है ना, ऐसा क्वेश्चन घुराएगा। जल्दी से बताओ इसका एरिया, ट्रायंगल का एरिया। तो ये 12√2 है, तो ये 12 cm होगा। ये क्वेश्चन नंबर मेरा है 3। तो जल्दी बताइए 12 है तो इसका पेरीमीटर कितना, 12 12 12 12 48। तो इसका कितना होगा जल्दी बताओ, एगो साइड 16 × 48 यानी 16 cm, यानी तुरंत माइंड में आ गया √3/4 साइड का स्क्वायर यानी 16 × 16। 4 से काट दिए 16 4 बार में, 16 चौके 64 और √3 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। बहुत बार एग्जाम में जानता क्या पूछा है, स्क्वायर का डायगोनल दे देगा और ये स्क्वायर का एरिया पूछेगा, स्क्वायर का एरिया पूछेगा। तो सपोज करो डायगोनल दिया हुआ 12√2, इसका एरिया पूछ रहा है, तो जल्दी बताइए 12√2 तो 12, तो ये भी 12, और एरिया क्या होता है स्क्वायर का, लेंथ इंटू ब्रेथ या साइड इंटू साइड, क्योंकि लेंथ ब्रेथ तो इसका सेम होता है। तो 12 × 12 12 × 12 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा स्क्वायर का एरिया। क्लियर। तो कभी कभी इतना आसान पूछ देता है, डायगोनल दे देता है और उस स्क्वायर का एरिया पूछ देता है। क्लियर, आ रहा बात समझ में। एक आध क्वेश्चन और जल्दी से बनाओ, तू एक क्वेश्चन और मैं दे रहा हूं। अच्छा, एक कुछ बच्चा सोच रहे होंगे, ऐसे मैं सिंपल सा पहले दे रहा हूं। ये स्क्वायर है बाबू, हाँ स्क्वायर है, चारों साइड बराबर है, स्क्वायर है। इसका डायगोनल है 10√2 सेंटीमीटर। इसका एरिया बताओ, यही स्क्वायर का एरिया बताओ बाबू, इस स्क्वायर का, इस वर्ग का एरिया बताओ कितना होगा। तो कोई भी बोलेगा भाई 10√2, तो ये 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। एरिया क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ, कितना 10 × 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक बच्चा बोलेगा सर कोई उपाय है सिर्फ डायगोनल से एरिया निकल जाए, ये 10 ना निकालना पड़े और यही 10√2 से एरिया निकल जाए। तो बिल्कुल उपाय हो सकता है, हमको 10√2 का हेल्प से 100 लाना है। तो अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, 10√2 को 10√2 से गुना करेंगे तो 10 × 10 100 आ गया, और √2 2 आ जा रहा है, यानी टोटल हो जा रहा है 200। हमको लाना 100 ही, तो ये 2 को तो हमको किसी तरह काटना होगा। तो फॉर्मूला क्रिएट कर दिया गया, यहाँ 1/2 से गुना, 2 से 2 कट गया, यानी फॉर्मूला क्या आ गया मालूम है, फॉर्मूला समझ लो, फॉर्मूला बना दिया गया 1/2 डायगोनल का स्क्वायर। ये स्क्वायर का एरिया का एक खतरनाक फॉर्मूला निकाला गया। तू लो रट्टा मारोगे, हम लोग इजी में बनाएंगे, क्या जरूरत है भाई, 10√2 तो 10, तो 10 × 10 100। और तुम चाहते हो कि एकरे से बनाए तो ऐसे करो 1/2 और डायगोनल कितना बाबू 10√2, तो 10√2 × 10√2, 10 × 10 100 और √2 × √2 2, और बाई में 1/2 था, 2 से 1/2 है, ठीक है, ये 2 से 2 कट गया, आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन देता है बाबू, क्वेश्चन कब बच्चा फंसता, सुनो बच्चा लोग क्वेश्चन में कब फंसता है, जब ये दे दे मात्र 10 सेंटीमीटर, ये दे दिया 10 सेंटीमीटर, डायगोनले दे दिया 10 सेंटीमीटर, अब इस स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है, अब इस स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है। अब इसमें बच्चा लोग फंस जाता है। सिर्फ इसी क्वेश्चन, ट्रायंगल वाला छोड़ दो, ट्रायंगल के मिक्स करेगा तो बड़ा क्वेश्चन बन जाता है, जिसको हम लोग इजी वे में बना दे रहे हैं। अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, ये 10 सेंटीमीटर है, तो एक तरह से अभी जो फॉर्मूला रट्टा मारे उससे बना सकते हैं 1/2 डायगोनल का स्क्वायर करो 1/2 और 10 × 10, 2 से कट गया 5 बार में, 5 दूनी 5 को 10 से 50 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, बिना साइड निकाले बना दिए। अब बोलो सर अगर साइड निकालना पड़ता तो कितना निकलता, अगर साइड निकालना पड़ता तो कितना निकलता, जल्दी बताओ। तो देखो बाबू सिंपल सा था, सिंपल सा समझो, ये 10√2 था तो ये 10 हो जाता था,
ये 10√2 था तो ये 10 हो जाता था। कैसे बाबू? यानी इससे इसको बनाने के लिए, इससे इसको बनाने के लिए उल्टा समझो, इससे इसको बनाने के लिए √2 से गुना करना पड़ता था। ये 10 तो ये 10√2, ये 5 तो ये 5√2, यानी √2 से गुना करना पड़ता था। और इससे ये बनाने के लिए √2 से भागा देना है। तो ये 10√2 है तो ये 10√2 लिखो और √2 से भागा दे दो, तब ना बन गया 10। इसका मतलब ठेठ में इससे साइड से डायगोनल बनाना है तो √2 से गुना करना है, और डायगोनल से साइड बनाना है तो √2 से भागा देना है। बस आ गया कंसेप्ट। यानी 10 है तो ये कितना होगा? 10/√2। अगर डायगोनली 10 सेंटीमीटर दे दे तो ये होगा 10/√2। अब साइड मिल गया, अब इसका एरिया निकाल लो। कैसे? 10/√2 गुना 10/√2, लेंथ इंटू ब्रेथ या साइड इंटू साइड, कितना होगा जल्दी बताओ? 10 इंटू 10 100, √2 इंटू √2 2, आ गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? तो जब बहुत ज्यादा हाई लेवल में क्वेश्चन देगा ना, बहुत ज्यादा हाई लेवल में, तो देखो कैसा देगा। बहुत ज्यादा हाई लेवल में जब क्वेश्चन देगा तो आपको ऐसा दे सकता है, बहुत ज्यादा हाई लेवल में हो जाएगा। फिर ऐसा दे देगा बाबू कि डायगोनल दे देगा मान लो 8 सेंटीमीटर और इसका एरिया निकालने बोलेगा, तो कैसे निकालोगे? तो ये 8 है तो ये 8/√2, ये भी 8/√2। अब इसका एरिया नहीं निकाल सकते हो? लेंथ इंटू ब्रेथ या साइड इंटू साइड, इसका तो दोनों साइड बराबर होता है, तो इसका एरिया कितना? 8/√2 इंटू 8/√2, यानी 64 और √2 32 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्लियर? तो ये ऐसे अगर ट्रायंगल और ये दो का रिश्ता दिखाए, ट्रायंगल और स्क्वायर का, तो कभी भी √2 वाला नहीं देगा, वो ऐसा देगा जो सिंपल बन जाए। क्लियर? ताकि इससे रिलेशन करने में टेंशन ना हो। बात समझ में आ रहा? तो इस वीडियो में हम आपको एक स्क्वायर का समझो कि अलग टॉपिक सिखा दिए कि स्क्वायर का एरिया निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। अच्छा, स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना तो कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर निकालना है, ये स्क्वायर है, इसका पेरीमीटर निकालना। मान लो ये दिया हुआ 15√2 सेंटीमीटर, इसी का पेरीमीटर बताइए कैसे निकालोगे? परिमाप, इसका परिमाप कितना होगा? इस वर्ग का परिमाप बताइए कितना होगा, कैसे निकालोगे? सिंपल है, ये 15√2 है तो ये 15, तो ये भी 15, तो ये भी 15, ये भी 15, यानी पेरीमीटर 60 सेंटीमीटर हो गया आंसर। क्लियर? अब ये 60 सेंटीमीटर हो गया। अब अगर बोल दिया कि कोई ट्रायंगल है उसके इसका परिमाप बराबर है, यानी इसका भी परिमाप 60 होगा, यानी इसका 20 होगा, तब ना 60 होगा। अब इसका एरिया पूछ देगा, तो इसका एरिया कितना? तो √3/4 साइड का स्क्वायर, यानी 20 इंटू 20, 4 से कट गया 5 बार में, 5 20 100, 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया ट्रायंगल का एरिया, अगर रिश्ता दिखाएगा तो। अच्छा, इसका एरिया पूछेगा तो इसका एरिया, तो परिमाप तो 15 चौके 60 हो गया, एरिया 15 इंटू 15 यानी 225, साइड इंटू साइड 15 इंटू 15 225 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर? बात समझ में आ रहा? तो इस वीडियो में मैं कोशिश किया कि जो पॉलिटेक्निक 2020 में क्वेश्चन आया है बिहार में, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर ले, उस टाइप का 2-3 गो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दें, और स्क्वायर का रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करा दिए। इक्विलैटरल ट्रायंगल से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो भी आप कर सकते हो, 1-2 क्वेश्चन और इक्विलैटरल ट्रायंगल से करा दे रहे हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन ले लें, मान लो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब जिसका तीनों साइड बराबर है, ठीक है, और इसका आपको पेरीमीटर दे दिया है, परिमाप पेरीमीटर दे दिया, सपोज करो 24 सेंटीमीटर, और इस ट्रायंगल का एरिया आपसे पूछ रहा है, इस ट्रायंगल का एरिया पूछ रहा है, कैसे निकालोगे इस ट्रायंगल का एरिया? सिंपल सा, √3/4 साइड का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो साइड तो इसका दिया हुआ नहीं है, तो कैसे बनाओगे?
√3/4 साइड का स्क्वायर, साइड दिया हुआ है नहीं, लेकिन 24 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, मतलब तीनों साइड को जोड़ने से 24 हो जाना चाहिए। तो तुम लोग खुद बना दोगे ना कि भाई 8 8 8 8 या 24। अब उतना ब्रेन लगाओगे कि 24 है और 3 गो साइड है, तो ऐसे काट के 8 सेंटीमीटर लाओगे। अपना तो ब्रेन इतना तो है ही। तो यहाँ साइड आ गया 8 cm, यानी हर एक साइड हुआ 8 cm। तो कर दो 8 × 8, साइड का स्क्वायर 8 × 8, 4 से कट गया 2 में, 2 × 8 16, 16 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत? तो परिमाप देके एरिया पूछे बता दोगे, एरिया देके परिमाप भी पूछ सकता है। बस कंसेप्ट रखना चाहिए बाबू, कंसेप्ट आपके पास है, काम हो जाएगा। क्लियर? तो मैं ट्रायंगल पे एकदम स्पेशल एक वीडियो ही बना दूंगा जिसमें सिर्फ बात करेंगे ट्रायंगल का। एक स्क्वायर पे रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो बना देंगे जिसमें सिर्फ बात करेंगे स्क्वायर का। इस वीडियो में 2020 में आया हुआ क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कराना चाह रहा था, इसीलिए दोनों का रिलेशन वाला क्वेश्चन था। उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा, नहीं भी समझ में आया होगा तो कोशिश करेंगे फिर से एक ट्रायंगल का अलग से बनाएंगे ना और स्क्वायर का अलग से, फिर दोनों का रिश्ता बहुत मज़ा से समझ में आ जाएगा। क्लियर? ऐसे उम्मीद तो है कि समझ में आया होगा। तो इसी तरह अगर आपको पूरा एकदम धांसू तैयारी करना है बिहार पॉलिटेक्निक 2021 का, यूपी पॉलिटेक्निक 2021 का, झारखंड पॉलिटेक्निक 2021 का, तो नैन क्लासेस से जुड़े रहें। आप नैन क्लासेस का लर्निंग ऐप भी इंस्टॉल करके जुड़ सकते हैं, उसमें भी ये सब सारा चैप्टर वाइज वीडियो वगैरह आपको मिलेगा। और एकदम जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक तैयारी कराते रहेंगे बाबू, चिंता नहीं करना। क्लियर? चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।